वेलकम टू ईवा सिंक। आज हम एंडोक्राइन सिस्टम मतलब अंतःस्रावी तंत्र को पूरा 0 टू एडवांस कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं अपना मास्टर क्लास। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ एंडोक्राइन मतलब एंडोक्राइन सिस्टम का बेसिक समझते हैं। मान लीजिए हमारी बॉडी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री को सही तरीके से चलाने के लिए हर समय कम्युनिकेशन यानी संदेशों का आदान प्रदान होना जरूरी है। हमारी बॉडी में कम्युनिकेशन के दो मुख्य सिस्टम्स होते हैं। पहला नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र। इसे आप बिजली के तार यानी वायर्स की तरह समझ सकते हैं। इसमें मैसेज बहुत तेजी से पहुंचता है, लेकिन उसका असर थोड़े समय तक ही रहता है। दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी तंत्र। यह वायरलेस इंटरनेट या कोरियर सर्विस की तरह काम करता है। इसमें संदेश केमिकल्स के रूप में ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचते हैं। इसका रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो होता है, लेकिन इसका इफेक्ट लंबे समय तक बना रहता है। अब सवाल आता है कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं। हॉर्मोन्स हमारी बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स यानी रासायनिक संदेशवाहक हैं। ये मुख्य रूप से प्रोटीन्स, स्टेरॉइड्स या अमीनो एसिड्स से बने होते हैं। इनकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं याद रखिए। पहली, हॉर्मोन्स बहुत कम मात्रा में निकलते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है। दूसरी, ये ब्लड के माध्यम से ट्रैवल करके अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। और तीसरी, अपना काम पूरा करने के बाद ये बॉडी में स्टोर नहीं होते, बल्कि लिवर और किडनी इन्हें नष्ट कर देते हैं। अब समझते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फीडबैक मैकेनिज्म। हॉर्मोन्स कभी भी बिना नियंत्रण के नहीं निकलते। हमारी बॉडी बिल्कुल एसी के थर्मोस्टेट की तरह काम करती है। मान लीजिए ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया, तुरंत ब्रेन और बॉडी सिग्नल देंगे कि इंसुलिन हार्मोन रिलीज किया जाए। जैसे ही ब्लड शुगर वापस नॉर्मल हो जाती है, इंसुलिन का रिलीज भी अपने आप कम या बंद हो जाता है। यानी बॉडी हर समय खुद को बैलेंस करने की कोशिश करती रहती है। इसी ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम को फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, ग्रंथियों के प्रकार। ग्लैंड ग्रंथि हमारी बॉडी का ऐसा ऑर्गन या टिश्यू होता है जो कोई केमिकल जैसे एंजाइम्स, स्वेट, सलाइवा, मिल्क या हॉर्मोन्स बनाकर रिलीज करता है। एग्जाम के लिए याद रखिए, ग्लैंड्स को मुख्य रूप से 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। पहली, एक्सोक्राइन ग्लैंड बहिःस्रावी ग्रंथि। इनके पास अपना केमिकल बाहर भेजने के लिए डक्ट्स मतलब नलिकाएं होती हैं। ये एंजाइम्स, स्वेट, सलाइवा, टीयर्स और मिल्क जैसी चीजें बनाती हैं। इसका एग्जाम्पल्स सलाइवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स और टीयर ग्लैंड्स। दूसरी, एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि। इनके पास कोई डक्ट नहीं होती, इसलिए इन्हें डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहा जाता है। ये अपना हार्मोन सीधे ब्लड में छोड़ती हैं। एग्जाम्पल्स पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और एड्रेनल ग्लैंड। तीसरी, मिक्स्ड ग्लैंड मिश्रित ग्रंथि। जैसा नाम वैसा काम। ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह कार्य करती हैं। इनका एक भाग एंजाइम्स को डक्ट के माध्यम से छोड़ता है, जबकि दूसरा भाग हॉर्मोन्स को सीधे ब्लड में छोड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है पैंक्रियास, अग्न्याशय। सिंपल याद रखें, एक्सोक्राइन डक्ट प्लस एंजाइम्स, एंडोक्राइन डक्टलेस प्लस हॉर्मोन्स, मिक्स्ड एंजाइम्स प्लस हॉर्मोन्स दोनों। अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। सबसे पहले इसकी लोकेशन समझिए। हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क में थैलेमस के ठीक नीचे स्थित होता है। अब एक मजेदार बात, बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, लेकिन असली बॉस कौन है? हाइपोथैलेमस। इसीलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या सुप्रीम कमांडर भी कहा जाता है, क्योंकि यह पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। अब समझते हैं इसका मैकेनिज्म। हाइपोथैलेमस 2 प्रकार के हॉर्मोन्स बनाता है जो सीधे पिट्यूटरी ग्लैंड को आदेश देते हैं। पहला, रिलीजिंग हॉर्मोन्स यानी RH। इनका काम है पिट्यूटरी से कहना हार्मोन रिलीज करो। दूसरा, इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स यानी IH। इनका काम है पिट्यूटरी को आदेश देना हार्मोन रिलीज करना बंद करो। यानी हाइपोथैलेमस तय करता है कि पिट्यूटरी कब हार्मोन छोड़े और कब नहीं। अब आते हैं उस क्वेश्चन पर जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं। एग्जामिनर अक्सर पूछता है, ऑक्सीटोसिन और ADH एंटीडायूरेटिक हार्मोन कहाँ बनते हैं? अधिकांश स्टूडेंट्स जल्दी में पिट्यूटरी ग्लैंड आंसर कर देते हैं, लेकिन यही ट्रैप है।
ऑक्सीटोसिन और एडीएच दोनों का निर्माण हाइपोथैलेमस में होता है। इसके बाद ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी पश्च पीयूष ग्रंथि में जाकर स्टोर होते हैं और अंत में वहीं से ब्लड में रिलीज किए जाते हैं। वन लाइन फॉर्मूला में याद रखो, मेड इन हाइपोथैलेमस, स्टोर्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, रिलीज्ड इनटू ब्लड। अब बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि की। सबसे पहले इसकी लोकेशन समझिए। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के बेस पर एक छोटी सी हड्डी की कैविटी में सुरक्षित रहती है, जिसे सेला टर्सिका कहा जाता है। यह लगभग मटर के दाने मतलब पी साइज्ड जितनी होती है और इसका वजन लगभग 0.6 ग्राम होता है। इसे बॉडी की सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से एक माना जाता है, पिनील ग्लैंड के बाद। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि यह बॉडी की बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे थायराइड और एड्रेनल ग्लैंड के काम को कंट्रोल करती है। अब इसकी स्ट्रक्चर समझते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड दो मुख्य भागों में बंटी होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी यानी आगे का भाग और पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी पीछे का भाग। सबसे पहले देखते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। पहला हार्मोन ग्रोथ हार्मोन यानी जीएच या सोमेटोट्रोपिन भी इसे ही कहते हैं। इसका काम है बॉडी की हाइट और ओवरऑल ग्रोथ को कंट्रोल करना। अगर बचपन में इसकी डेफिशिएंसी यानी कमी हो जाए तो बच्चा ड्वार्फिज्म यानी बौनापन का शिकार हो जाता है। लेकिन अगर बचपन में जीएच ज्यादा बनने लगे तो व्यक्ति असामान्य रूप से बहुत लंबा हो जाता है। इसे जाइगैंटिज्म भीमकायता कहते हैं। और अगर अडल्ट्स में जीएच ज्यादा बनने लगे तो हाइट नहीं बढ़ती बल्कि चेहरा, जबड़ा, हाथ और पैर असामान्य रूप से बड़े होने लगते हैं। इस स्थिति को एक्रोमेगली कहते हैं। दूसरा हार्मोन टीएसएच यानी थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। इसका काम है थायराइड ग्लैंड को आदेश देना कि थायरॉक्साइन हार्मोन रिलीज करे। तीसरा हार्मोन एसीटीएच यानी एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। यह एड्रेनल ग्लैंड के कोर्टेक्स भाग को कंट्रोल करता है। चौथा हार्मोन गोनेडोट्रोपिन्स। इस ग्रुप में एफएसएच और एलएच शामिल हैं। इनका काम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी टेस्टिस और ओवरीज को कंट्रोल करना है। पांचवा हार्मोन प्रोलैक्टिन यानी पीआरएल। प्रेगनेंसी के बाद मां की बॉडी में मिल्क प्रोडक्शन यानी दूध बनने का काम प्रोलैक्टिन करता है। अब आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट नोट, पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई हार्मोन बनाती नहीं है। यह सिर्फ हाइपोथैलेमस द्वारा बनाए गए हार्मोन्स को स्टोर करती है और समय आने पर उन्हें ब्लड में रिलीज करती है। छठा हार्मोन ऑक्सीटोसिन। इसे लव हार्मोन और बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। चाइल्ड बर्थ के समय यह यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शंस यानी प्रसव पीड़ा पैदा करता है और साथ ही बच्चे के जन्म के बाद यह मां के ब्रेस्ट से दूध के निष्कासन मिल्क इजेक्शन लेट डाउन में मदद करता है। सातवां हार्मोन एडीएच। इसे वैसोप्रेसिन या एंटीडायोरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। इसका काम है किडनी को आदेश देना, यूरिन से एक्स्ट्रा वाटर वापस ब्लड में एब्जॉर्ब कर लो। इसी प्रक्रिया को वाटर रिएब्जॉर्प्शन कहा जाता है। अब एक एग्जाम ट्रैप समझो। अगर एडीएच की कमी हो जाए तो किडनी पानी को वापस एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इसका परिणाम व्यक्ति को पूरे दिन में 15 से 20 लीटर तक यूरिन आने लगता है। इस बीमारी को डायबिटीज इंसिपिडस कहा जाता है। इसे डायबिटीज मेलाइटस यानी शुगर वाली डायबिटीज से बिल्कुल कंफ्यूज मत करना। रिमेंबर एडीएच डेफिशिएंसी तो डायबिटीज इंसिपिडस, इंसुलिन डेफिशिएंसी डायबिटीज मेलाइटस। अब बात करते हैं थायराइड ग्लैंड यानी थायराइड ग्रंथि की। सबसे पहले इसकी लोकेशन समझते हैं। थायराइड ग्लैंड हमारी गर्दन यानी नेक में ट्रेकिया यानी सांस की नली के दोनों तरफ स्थित होती है। यह बटरफ्लाई यानी तितली के आकार की होती है। इसे एच शेप भी कहा जाता है। याद रखिए, थायराइड ग्लैंड मानव शरीर की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, जबकि लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड पैनक्रियास है और लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर। अब जानते हैं इसके मुख्य हार्मोन्स। पहला हार्मोन थायरॉक्साइन T4 और ट्राइआयोडोथायरोनिन T3। इन दोनों हार्मोन्स का सबसे महत्वपूर्ण काम है हमारी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी BMR कंट्रोल करना। यानी खाना कितनी तेजी से पचेगा, बॉडी कितनी एनर्जी बनाएगी और बॉडी का टेम्परेचर कितना रहेगा, ये सब T3 और T4 तय करते हैं। इसके अलावा ये हार्मोन्स बच्चों की मेंटल ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन हार्मोन्स को बनाने के लिए आयोडाइन का होना अनिवार्य है।
दूसरा हार्मोन कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन का काम है ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करना। यह एक्स्ट्रा कैल्शियम को वापस बोन्स में जमा कर देता है। अब जानते हैं थायराइड से जुड़ी महत्वपूर्ण डिजीजेस। ए, हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी जब थायराइड हार्मोन कम बनने लगे। सबसे पहले सिंपल गॉटर समझते हैं। अगर भोजन में आयोडाइन की कमी हो जाए तो थायराइड ग्लैंड ज्यादा आयोडाइन पकड़ने की कोशिश में फूलकर बड़ी हो जाती है। इस कारण गर्दन में एक बड़ा सा उभार दिखाई देता है। इसे गॉटर यानी घेंघा रोग कहते हैं। क्रेटिनिज्म, जड़वामनता, अगर बचपन में थायरॉक्साइन की कमी हो जाए तो बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट और फिजिकल ग्रोथ दोनों प्रभावित हो जाती हैं। बच्चा मंद बुद्धि और बौना रह सकता है। इस स्थिति को क्रेटिनिज्म कहते हैं। अगला है मिक्सीडीमा। अगर अडल्ट्स में थायरॉक्साइन की कमी हो जाए तो व्यक्ति मोटा, सुस्त और लेथार्जिक हो जाता है। साथ ही उसकी हार्ट रेट भी धीमी हो जाती है। इस स्थिति को मिक्सीडीमा कहा जाता है। नेक्स्ट, हाशिमोटो डिजीज। यह एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें हमारी बॉडी की अपनी ही इम्यूनिटी थायराइड ग्लैंड को दुश्मन समझकर उस पर हमला करने लगती है। इसी कारण इसे कई बार सुइसाइड ऑफ थायराइड भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी जब थायरॉक्साइन जरूरत से ज्यादा बनने लगे। सबसे प्रसिद्ध डिजीज है ग्रेव्स डिजीज। इसे एक्सोफ्थेल्मिक गॉटर भी कहा जाता है। इस बीमारी में व्यक्ति का वेट तेजी से कम होने लगता है, हार्ट रेट बहुत तेज हो जाती है और सबसे पहचानने वाला लक्षण आंखें बाहर की ओर उभर आती हैं, जिन्हें बल्जिंग आइज कहा जाता है। सिंपल याद रखो, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड, लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड पैनक्रियास, लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर। आयोडाइन डेफिशिएंसी सिंपल गॉटर, चाइल्ड प्लस थायरॉक्साइन डेफिशिएंसी क्रेटिनिज्म, अडल्ट प्लस थायरॉक्साइन डेफिशिएंसी मिक्सीडीमा, ऑटोइम्यून डिजीज हशिमोटोस डिजीज, एक्सेस थायरॉक्साइन ग्रेव्स डिजीज प्लस बल्जिंग आइज। नंबर 6, अब बात करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड की। नाम से ऐसा लगता है कि यह थायराइड ग्लैंड का ही हिस्सा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यह एक अलग एंडोक्राइन ग्लैंड है जो थायराइड ग्लैंड के ठीक पीछे स्थित होती है, यानी पोस्टीरियर साइड में। इनकी संख्या 4 होती है और हर ग्लैंड लगभग मटर के दाने जितनी छोटी होती है। अब जानते हैं इसका सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन। पैराथायरॉयड ग्लैंड केवल एक मुख्य हार्मोन बनाती है, जिसका नाम है पैराथोर्मोन या PTH, यानी पैराथायरॉयड हार्मोन। इस हार्मोन का सबसे बड़ा काम है ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाना। इसका मैकेनिज्म समझते हैं। मान लीजिए ब्लड में कैल्शियम कम हो गया। ऐसी स्थिति में PTH तुरंत एक्टिव हो जाता है। सबसे पहले यह बोन्स को सिग्नल देता है कि वहां स्टोर्ड कैल्शियम को ब्लड में रिलीज किया जाए। इसके साथ ही यह किडनी को भी ऑर्डर देता है कि यूरिन के साथ कैल्शियम बाहर न निकले, बल्कि उसे वापस ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाए। यानी PTH का पूरा फोकस होता है ब्लड कैल्शियम को बढ़ाना। एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कैल्सिटोनिन और PTH के बीच कराया जाता है। इसे हमेशा इस तरह याद रखिए। कैल्सिटोनिन जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है, ब्लड में कैल्शियम कम करता है और अतिरिक्त कैल्शियम को बोन्स में जमा कर देता है। वहीं PTH जो पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलता है, ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है और जरूरत पड़ने पर बोन्स से कैल्शियम निकालकर ब्लड में पहुंचा देता है। यानी दोनों हार्मोन्स एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं, मतलब एक दूसरे के विपरीत करते हैं। एक कैल्शियम को कम करता है, दूसरा कैल्शियम को बढ़ाता है। दोनों मिलकर बॉडी में कैल्शियम का बैलेंस बनाए रखते हैं। डिजीजेस। अब देखते हैं PTH की कमी और अधिकता से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। डेफिशिएंसी ऑफ PTH। अगर PTH कम बनने लगे तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल भी कम हो जाएगा। इस वजह से मसल्स में तेज ऐंठन, दर्द और बार बार झटके आने लगते हैं। इस कंडीशन को टेनी कहा जाता है। एक्सेस ऑफ PTH। अगर PTH जरूरत से ज्यादा बनने लगे तो यह बोन्स से लगातार कैल्शियम निकालता रहेगा और धीरे धीरे बोन्स कमजोर और खोखली होने लगेंगी। इस स्थिति को ओस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। साथ ही ब्लड में कैल्शियम इतना बढ़ सकता है कि किडनी स्टोन्स बनने लगें। इस कंडीशन को हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं। सिंपल वे में याद रखो। लोकेशन थायराइड ग्लैंड के पीछे कुल 4 ग्लैंड्स। हार्मोन PTH। मेन फंक्शन ब्लड कैल्शियम बढ़ाना। कैल्सिटोनिन कैल्शियम कम करता है। PTH कैल्शियम बढ़ाता है। PTH डेफिशिएंसी टेनी। PTH एक्सेस ओस्टियोपोरोसिस प्लस हाइपर कैल्सीमिया प्लस किडनी स्टोन्स।
बस यही पॉइंट्स एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इन्हें अच्छे से याद रखो। अब बात करते हैं एड्रेनल ग्लैंड यानी अधिवृक्क ग्रंथि की। लोकेशन। एड्रेनल ग्लैंड्स हमारी दोनों किडनीज के ठीक ऊपर एक टोपी कैप की तरह रखी होती हैं। इसी वजह से इन्हें सुप्रारिनल ग्रंथि मतलब अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर। एड्रेनल ग्लैंड के दो मुख्य भाग होते हैं। पहला है एड्रेनल कोर्टेक्स, यह बाहरी हिस्सा होता है और पूरी ग्लैंड का लगभग 80 से 90% भाग बनाता है। दूसरा है एड्रेनल मेडुला, यह अंदर का हिस्सा होता है और लगभग 10 से 20% भाग बनाता है। अब एक एक करके दोनों हिस्सों के हॉर्मोन्स समझते हैं। ए. हॉर्मोन्स ऑफ एड्रेनल कोर्टेक्स। एड्रेनल कोर्टेक्स से निकलने वाले सभी हॉर्मोन्स को कोर्टिकॉइड्स कहा जाता है और याद रखिए ये सभी स्टेरॉयड हॉर्मोन्स होते हैं। एक एल्डोस्टेरोन, इसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी कहा जाता है। इसका मुख्य काम है बॉडी में सोडियम और वाटर का बैलेंस बनाए रखना और इसी वजह से यह ब्लड प्रेशर यानी बीपी को भी मेंटेन रखने में मदद करता है। दो कोर्टिसोल। कोर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन और लाइफ सेविंग हार्मोन कहा जाता है। जब बॉडी किसी स्ट्रेस या इमरजेंसी में होती है तब कोर्टिसोल एक्टिव हो जाता है। यह ब्लड शुगर बढ़ाता है और बॉडी को स्ट्रेस सहने की शक्ति देता है। 3. सेक्स कोर्टिकॉइड्स। एड्रेनल कोर्टेक्स थोड़ी मात्रा में सेक्स हार्मोन्स यानी एंड्रोजेंस भी बनाता है। अगर इनकी मात्रा महिलाओं में ज्यादा हो जाए तो दाढ़ी मूंछ या फेशियल हेयर आने लगते हैं। इस स्थिति को हर्सुटिज्म कहा जाता है। अब डिजीजेज ऑफ एड्रेनल कोर्टेक्स देखते हैं। एडिसन्स डिजीज। अगर कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन दोनों की कमी हो जाए तो व्यक्ति बहुत कमजोर हो जाता है और उसकी स्किन का रंग ब्रॉन्ज यानी कांसे जैसा दिखाई देने लगता है। इसे एडिसन्स डिजीज कहते हैं। 2. कुशिंग्स सिंड्रोम। अगर कोर्टिसोल बहुत ज्यादा बनने लगे तो व्यक्ति का चेहरा मून की तरह गोल और फूला हुआ दिखाई देता है। इसीलिए इसे मून फेस भी कहा जाता है। इस स्थिति को कुशिंग्स सिंड्रोम कहते हैं। नंबर बी. हॉर्मोन्स ऑफ एड्रेनल मेडुला। अब बात करते हैं एड्रेनल ग्लैंड के अंदर वाले हिस्से यानी मेडुला की। यहां से दो मुख्य हॉर्मोन्स निकलते हैं। पहला एड्रेनालिन जिसे एपिनेफ्रीन भी कहते हैं। दूसरा नॉरेड्रेनालिन जिसे नॉरेपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। अब जरा सोचिए, अचानक आपके सामने कोई खतरा आ जाए या आपको बहुत गुस्सा आ जाए या आप बहुत एक्साइटेड हो जाएं, ऐसी स्थिति में सबसे पहले एक्टिव होती है एड्रेनल मेडुला। यह तुरंत एड्रेनालिन और नॉरेड्रेनालिन रिलीज करती है। इन हॉर्मोन्स की वजह से हार्ट तेजी से धड़कने लगता है, सांस तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड शुगर बढ़ जाती है और पूरी बॉडी इमरजेंसी के लिए तैयार हो जाती है। इसीलिए इन्हें फाइट और फ्लाइट हॉर्मोन्स या इमरजेंसी हॉर्मोन्स कहा जाता है। एग्जाम में एड्रेनल ग्लैंड को अक्सर दो खास नामों से पूछा जाता है। 3F ग्लैंड यानी फियर, फाइट और फ्लाइट और 4S ग्लैंड यानी शुगर, सॉल्ट, सेक्स और स्ट्रेस। बस ये दोनों ट्रिक्स याद रख लीजिए, एग्जाम में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बात करते हैं पैनक्रियास यानी अग्न्याशय की। सबसे पहले इसकी लोकेशन समझते हैं। पैनक्रियास हमारे स्टमक के ठीक नीचे स्थित होता है और ड्यूoडेनम यानी छोटी आंत के पहले यू शेप वाले भाग के बीच में पाया जाता है। पैनक्रियास हमारी बॉडी की एकमात्र मिक्स्ड ग्लैंड है। इसका मतलब है कि यह दो तरह के काम करती है। इसका लगभग 99% हिस्सा एक्सोक्राइन होता है जो पैनक्रियाटिक जूस और डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है जिससे भोजन का पाचन होता है, जबकि केवल 1% हिस्सा एंडोक्राइन होता है जो हॉर्मोन्स बनाता है। पैनक्रियास के इसी एंडोक्राइन भाग को आइलेट्स ऑफ लंगेरहंस या लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहा जाता है। यहां मुख्य रूप से 3 प्रकार की सेल्स होती हैं। एक अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स ग्लूकेगॉन हार्मोन बनाती हैं। अब इसका काम समझिए। मान लीजिए आपने लंबे समय से कुछ नहीं खाया या फास्टिंग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ब्लड शुगर कम होने लगती है। तब ग्लूकेगॉन एक्टिव होता है। यह लिवर में जमा ग्लाइकोजन को तोड़कर वापस ग्लूकोज बनाता है और ब्लड में छोड़ देता है। इससे ब्लड शुगर बढ़ जाती है। 2 बीटा सेल्स। बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन बनाती हैं। अब सोचिए आपने खाना खाया, खाने के बाद ब्लड में शुगर बढ़ जाती है, तब इंसुलिन एक्टिव होता है। यह बॉडी की सेल्स को आदेश देता है कि ब्लड से ग्लूकोज अंदर ले लो और जो अतिरिक्त शुगर बच जाती है उसे लिवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करवा देता है। इस तरह इंसुलिन ब्लड शुगर को कम करता है।
याद रखिए, इंसुलिन एक प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन है और इसमें जिंक यानी Zn मेटल पाया जाता है। 3. डेल्टा सेल्स। डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टेटिन हार्मोन बनाती हैं। इस हार्मोन का काम है बॉडी में शुगर का बैलेंस बनाए रखना। यह अल्फा और बीटा सेल्स दोनों की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है ताकि ब्लड शुगर अचानक बहुत ज्यादा न बढ़े और न ही बहुत कम हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के डिजीज ट्रैप देखते हैं। 1. डायबिटीज मेलाइटस मतलब मधुमेह। अगर बीटा सेल्स खराब हो जाए तो इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। इसका परिणाम ब्लड में शुगर लगातार बढ़ने लगती है और जब शुगर बहुत ज्यादा हो जाती है तो वह यूरिन के साथ बाहर निकलने लगती है। इसी बीमारी को डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। 2. हाइपोग्लाइसीमिया रक्त में शर्करा की कमी। अब इसका बिल्कुल उल्टा समझिए, अगर इंसुलिन बहुत ज्यादा बनने लगे तो ब्लड की शुगर बहुत तेजी से कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को चक्कर आ सकते हैं, बेहोशी हो सकती है और गंभीर स्थिति में वह कोमा में भी जा सकता है। इस अवस्था को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अब बात करते हैं पिनियल ग्लैंड यानी पीनियल ग्रंथि की। सबसे पहले इसकी लोकेशन समझते हैं। पिनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन के लगभग बीचों बीच थैलेमस के ऊपर स्थित होती है। पिनियल ग्लैंड को दो खास नामों से जाना जाता है। पहला थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी और दूसरा बायोलॉजिकल क्लॉक। इसे बॉडी की सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड भी माना जाता है और इसका आकार लगभग अंगूर के बीज जैसा होता है। हार्मोन फंक्शन। पिनियल ग्लैंड केवल एक मुख्य हार्मोन बनाती है जो है मेलेटोनिन। इसे स्लीप हार्मोन यानी नींद का हार्मोन कहा जाता है। अब इसका काम समझिए। जब अंधेरा होता है तो पिनियल ग्लैंड ज्यादा मेलेटोनिन बनाती है, इसी वजह से हमें नींद आने लगती है। लेकिन जैसे ही रोशनी होती है मेलेटोनिन का बनना कम या लगभग बंद हो जाता है। इसलिए हमारी नींद खुल जाती है और हम जाग जाते हैं, यानी मेलेटोनिन हमारी 24 घंटे की स्लीप वेक साइकिल, जिसे सर्केडियन रिदम कहा जाता है, उसे कंट्रोल करता है। अब एक एग्जाम टर्म जेट लैग समझते हैं। जब हम ऐसे देश में जाते हैं जहां भारत की तुलना में घड़ी का समय कई घंटे आगे या पीछे होता है तो हमारी बॉडी तुरंत उस नए समय के अनुसार एडजस्ट नहीं हो पाती। इसलिए नींद और जागने का समय बिगड़ जाता है। इसी समस्या को जेट लैग कहते हैं। इसे जल्दी ठीक करने के लिए मेलेटोनिन हार्मोन की पिल्स दी जाती हैं। अब बात करते हैं थाइमस ग्लैंड यानी थाइमस ग्रंथि की। सबसे पहले इसकी लोकेशन समझते हैं। थाइमस ग्लैंड हमारी चेस्ट कैविटी में दोनों लंग्स के बीच और हार्ट के ठीक आगे स्थित होती है। थाइमस ग्लैंड एक मुख्य हार्मोन बनाती है जिसका नाम है थाइमोसिन। थाइमोसिन का सबसे महत्वपूर्ण काम है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखो। थाइमस ग्लैंड बचपन में सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा एक्टिव होती है क्योंकि बचपन में बॉडी को बार बार होने वाले इन्फेक्शंस से बचाने के लिए मजबूत इम्यूनिटी की जरूरत होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, खासकर प्यूबर्टी यानी यौवन के बाद, तो यह ग्लैंड धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है और अडल्ट एज में बहुत छोटी हो जाती है। इसका मेन फंक्शन। थाइमस ग्लैंड को हमारे इम्यून सिस्टम का ट्रेनिंग कैंप भी कहा जाता है क्योंकि यहीं पर टी सेल्स यानी टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर और ट्रेंड होते हैं। यही टी सेल्स बाद में बॉडी को बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे डिजीज कॉजिंग जर्म्स से बचाते हैं। इसी कारण बढ़ती उम्र में जब थाइमस ग्लैंड छोटी हो जाती है तो हमारी इम्यूनिटी भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। अब बात करते हैं गोनैड्स यानी जनन ग्रंथियों की। गोनैड्स ऐसी ग्लैंड्स हैं जो दो काम करती हैं। पहला गैमीट्स यानी स्पर्म या एग बनाती हैं और दूसरा सेक्स हार्मोन्स बनाती हैं। इनका पूरा कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड के FSH और LH हार्मोन्स के हाथ में होता है। अब मेल और फीमेल गोनैड्स को अलग अलग समझते हैं। टेस्टिस वृषण मेल्स में गोनैड यानी जनन ग्रंथि को टेस्टिस कहा जाता है। यह मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। इसे मेल सेक्स हार्मोन या एंड्रोजन भी कहा जाता है। टेस्टोस्टेरोन की वजह से लड़कों में आवाज भारी होती है, दाढ़ी और मूंछ आती है, मसल्स का विकास होता है और स्पर्म प्रोडक्शन भी इसी हार्मोन की मदद से होता है। ओवरी अंडाशय फीमेल्स में गोनैड यानी जनन ग्रंथि को ओवरी कहा जाता है। ओवरी 3 मुख्य हार्मोन्स बनाती है। 1. एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन को फीमेल सेक्स हार्मोन कहा जाता है।
यह महिलाओं के सामान्य शारीरिक विकास जैसे बॉडी कर्व्स, ब्रेस्ट डेवलपमेंट और आवाज में होने वाले प्राकृतिक बदलावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही यह मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी नियंत्रित करता है। 2. प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। यह प्रेगनेंसी को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही यह यूटेरस को एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन यानी भ्रूण के गर्भाशय में चिपकने और उसके सही विकास के लिए तैयार करता है। 3. रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन मुख्य रूप से चाइल्ड बर्थ यानी डिलीवरी के समय काम आता है। यह पेल्विक एरिया के लिगामेंट्स को रिलैक्स करता है, जिससे बच्चे का जन्म आसान हो जाता है। यही 4 हार्मोन्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। 12. अदर एंडोक्राइन ऑर्गन्स एग्जाम ओरिएंटेड। अब तक हमने मुख्य एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ी, लेकिन एग्जाम में कुछ ऐसे ऑर्गन्स से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मुख्य एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं हैं, फिर भी हार्मोन्स बनाते हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। 1. किडनी वृक्क। किडनी 2 महत्वपूर्ण हार्मोन्स बनाती है। एरिथ्रोपोइटिन यानी EPO। जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब किडनी EPO रिलीज करती है। EPO बोन मैरो को आदेश देता है, नई RBC बनाओ ताकि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी पूरी हो सके। किडनी का दूसरा हार्मोन है रेनिन। इसका मुख्य काम ब्लड प्रेशर यानी BP को कंट्रोल करना है। 2. हार्ट। हार्ट भी एक हार्मोन बनाता है। इसका नाम है ANP यानी एट्रियल नाट्रियोरेटिक पेप्टाइड। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब हार्ट की दीवार से ANP निकलता है और इसका काम होता है ब्लड प्रेशर को कम करना। 3. प्लासेंटा। प्रेगनेंसी के समय बनने वाला प्लासेंटा भी हार्मोन बनाता है। इसका नाम है HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। यही वह हार्मोन है जिसकी जांच प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स जैसे प्रेगा न्यूज में की जाती है। अगर यूरिन में HCG मिल जाए तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव माना जाता है। 4. स्टमक आमाशय। स्टमक एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन का काम है स्टमक की ग्लैंड्स को गैस्ट्रिक जूस निकालने के लिए स्टिम्युलेट करना ताकि भोजन का पाचन अच्छी तरह हो सके। 5. स्मॉल इंटेस्टिन छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टिन 2 महत्वपूर्ण हार्मोन्स बनाती है। पहला है सिक्रेटिन। इसे कभी मत भूलिए क्योंकि ह्यूमन बॉडी में खोजा गया सबसे पहला हार्मोन सिक्रेटिन ही था। इसका मुख्य काम पैंक्रियास को डाइजेस्टिव जूस निकालने के लिए स्टिम्युलेट करना है। CCK कोलेसिस्टोकिनिन। यह गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट या स्क्वीज करता है जिससे बाइल जूस बाहर निकलता है। यही बाइल जूस फैट के डाइजेशन यानी वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 6. लिवर यकृत। लिवर भी एक महत्वपूर्ण हार्मोन बनाता है। इसका नाम है IGF-1 मतलब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। यह ग्रोथ हार्मोन के साथ मिलकर बॉडी खासकर बोन्स की ग्रोथ में मदद करता है। अब तक हमने हर ग्लैंड और उसके हार्मोन्स को अलग अलग समझा, लेकिन अब समय है पूरे चैप्टर को एक साथ रिवाइज करने का। अब हम पहुंच चुके हैं इस पूरे एंडोक्राइन सिस्टम चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, ईवा सिंक कोर जोन यानी वो ट्रैप्स जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला ट्रैप मास्टर ग्लैंड इल्यूजन। हम सब जानते हैं कि पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, लेकिन अगर एग्जामिनर पूछ दे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन है तो याद रखिए जवाब हमेशा हाइपोथैलेमस होगा क्योंकि वही पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। दूसरा ट्रैप ऑक्सीटोसिन और ADH। ये दोनों हार्मोन्स पिट्यूटरी में नहीं बनते, ये हाइपोथैलेमस में बनते हैं, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं और वहीं से ब्लड में रिलीज किए जाते हैं। तीसरा ट्रैप मिल्क प्रोडक्शन बनाम मिल्क इजेक्शन। एग्जाम में यही सबसे कॉमन कंफ्यूजन होता है। मिल्क प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। मिल्क इजेक्शन लेट डाउन ऑक्सीटोसिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। अब अगला ट्रैप इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। याद रखने का आसान तरीका, इंसुलिन ब्लड शुगर डाउन, ग्लूकेगॉन ब्लड शुगर अप यानी एक शुगर कम करता है और दूसरा बढ़ाता है। और आखिरी ट्रैप एड्रेनल कोर्टेक्स बनाम एड्रेनल मेडुला। कोर्टिसोल जिसे लाइफ सेविंग हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, एड्रेनल कोर्टेक्स यानी बाहरी हिस्से से निकलता है, जबकि एड्रेनालाइन यानी इमरजेंसी हार्मोन एड्रेनल मेडुला यानी अंदरूनी हिस्से से निकलता है। बस दोस्तों, इसी के साथ एंडोक्राइन सिस्टम चैप्टर पूरा होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे सिंक विद ईवा सिंक।